अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों, मेरे सुनने वालों। मैं आपके सामने आज फिर हाज़िर हुआ हूँ जो एक नई वीडियो के साथ। लेकिन इसके अंदर जो मैं ज़िक्र करूँगा वो आज मेरा टॉपिक होगा एलर्जी। एलर्जी जो कई किस्म की होती है, जो कई किस्म के हमारे माहौल में पाई जाती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा नज़ला, ज़ुकाम और ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह भी एलर्जी के ही सबब से आती हैं। अब इसके अंदर ये होता है कि एलर्जी क्यों होती है। सबसे पहले ये है कि हमारा जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है या हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। वो फील करने लग पड़ता है कि मेरे पे कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा जरासीम अटैक करने वाले हैं या अटैक कर चुके हैं, तो जिस्म जो है उसके अगेंस्ट अपने एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है, जो कई किस्म के होते हैं। मसलन वो नाक से पानी भी निकलता है, आँखों से पानी निकलता है, इवन के मैदे के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है और जिस्म के ऊपर कई दफ़ा रैश हो जाती है, ख़ारिश होने लग पड़ती है, धब्बड़ बन जाते हैं। ये सारे ही एलर्जी की इकसाम हैं। इन सब को एलर्जी ही कहा जा सकता है, लेकिन इनको अलग-अलग कैटेगरी में रखा भी जा सकता है। अब जिस तरह सबसे पहले जिसका जिक्र किया जा सकता है वो पोलन एलर्जी। अब पोलन जो है वो सीज़नल होती है कि सीज़न बहार के मौसम से पहले पौधों के अंदर एक अपना ही एक कुदरत ने निज़ाम रखा है, उनके फर्टिलाइजेशन का एक निज़ाम रखा है कि उसमें से जब वो पौधे फूल निकालते हैं तो उसमें से उनके बीज वगैरह इतने इस किस्म के होते हैं या हल्के होते हैं। जैसे हमने आग के भी देखे होंगे, आग होता है, अक जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो उसके बीज हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ही बाकी जो है वो पौधे जो होते, कुछ लोग एरियाज़ के अंदर होते हैं पौधे जो हवा के अंदर तहलील होते हैं उनके जी, और वो लोगों के जाके जिस्म पे लगते हैं, नोज़ पे लगते हैं, जिसकी वजह से सब लोगों को नहीं लेकिन कुछ लोगों को उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी वजह से उन्हें छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, नज़ला, नाक बहना शुरू हो जाती है, आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पोलन एलर्जी की वजह से ही होने लग पड़ती है। इसके अलावा हमारे माहौल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है वो डस्ट है। अब डस्ट से बचा नहीं जा सकता। डस्ट से जो है वो तो हर जगह ही पाई जाती है, वो उसको भी, लेकिन ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग उस पर डस्ट थोड़ा असर ज़्यादा करती है, कुछ पे कम करती है। लेकिन डस्ट एलर्जी जो है वो भी जब डस्ट नाक में जाती है, धूल जाती है या धुआं चला जाता है नाक में, उसकी वजह से हमारे नाक से फिर पानी बहना शुरू हो जाता है, जैसे हम नज़ला, ज़ुकाम शुरू हो जाता है, गले में गिरना शुरू हो जाता है, आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये सब अलामात जो है इसको भी हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा एक एलर्जी फूड की भी होती है, जो किसी फूड की वजह से हो जाती है। मसलन हमने कोई खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे जिस्म पे धब्बड़ से निकल आया या रैश हो गई, वो अचानक किसी वजह से होती है, वो खाने की वजह से होती है। किसी चीज़ से, किसी फूड से, किसी ख़ास खुराक से हमें एलर्जी होती है। बाज़ लोग कुछ नहीं खा सकते, बाज़ लोग मूंगफली नहीं खा सकते, बाज़ लोग अंडा खाते हैं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है। बाज़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, कोई फल वगैरह को खा लें या कोई ऐसी चीज़ खाएं फूड के अंदर जिसकी वजह से उन्हें यही जिस्म के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। मोशन लग जाते हैं, बाज़ लोगों को पेट ख़राब हो जाता है, वो भी एलर्जी की इकसाम होती है। हम समझते हैं पेट ख़राब हो गया, लेकिन बेसिकली वो एलर्जी की ही इकसाम होती है। इसी तरह एक जो और वजह है वो एनिमल्स है। जो बाल होते हैं जानवरों के बाल या जानवरों के जो पर होते हैं वो जिस्म के अंदर आपके जिस्म को टच करते हैं। नोज़ को किसी तरीके से नोज़ पे अगर टच करते हैं या जिस्म पे होते हैं, उसकी वजह से जिस्म आपको एलर्जी फील करता है और आपको वही नज़ला, ज़ुकाम
और बाज़ दफ़ा खांसी भी आने लग पड़ती है और आपको एक बेतहाशा परेशानी होने लग पड़ती है और बेचैनी होने लग पड़ती है। नाक और सख्त किस्म का आपको जो है उससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी एलर्जी की चीज़ें। अब जो बात हम कर रहे हैं इसके इलाज जो है, इसके अंदर बहुत से इलाज दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी में जो एलर्जी को ठीक करने के लिए हैं, जो डस्ट को भी ठीक करती हैं, फूड एलर्जी को भी ठीक करती हैं, पोलन को भी ठीक करती हैं, और किसी किस्म की एलर्जी पाई जाती है उसको भी वो ठीक करती हैं। लेकिन मैं इसके अंदर बड़े शॉर्ट से आपको चंद एक अद्वियात बताऊंगा, आप उसको इस्तेमाल करें, बल्कि अपने इलाके के किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसको सबसे पहले तो उसे दिखाएं, उससे कंसल्ट करें। ये जनरल अद्वियात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर अमल करें तो आपको काफ़ी हद तक उससे फ़र्क होगा। जिसके अंदर सबसे पहले जिस चीज़ का नाम लिया जाता है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर आपको छींकें आ रही हैं, सुबह उठते ही आपको छींकें आने शुरू हो गई हैं और नाक बहना शुरू हो गई है, आँखों से पानी आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है, या आपको पाँव में कभी सर्दी लग गई है, ये सारी चीज़ें जो है वो आर्सेनिक एल्बम अगर आप उसे दिन में 4-4 कतरे 2 घूंट पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम अगर इस्तेमाल करें को 15 दिन तक, तो ये इसके अंदर आपको बहुत बेहतरी आएगी। इसके साथ एक और मेडिसिन है जो डस्ट की वजह से भी होती है, जो पोथोज़ है, पोथोज़ है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको जो है वो भी वही 4 कतरे सुबह दोपहर शाम 2-2 घूंट पानी में डालें और इस्तेमाल करें, तो इससे भी आपकी ये डस्ट की एलर्जी के अंदर बहुत फ़र्क आएगा। अच्छा, एक जो मेडिसिन है जिसका हमने ज़िक्र करना है वो है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर भी नज़ला ज़ुकाम, खांसी, नज़ला ज़ुकाम होता है, नाक से पानी आता है, लेकिन कभी नाक बंद हो जाती है। अब नाक बंद हो जाती है या फिर नाक सूख जाती है, और फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप गर्म जगह से किसी सर्द एरिया की तरफ जाते हैं, या सर्द जगह से गर्म एरिया की तरफ जाते हैं, मतलब एक घर के अंदर ही, कि आप घर के अंदर ही एक कमरे में बैठे हैं, वहाँ से आप सहन में जाते हैं, सहन से आप कमरे के अंदर आते हैं तो आपको नज़लें छींकें शुरू हो जाती हैं। उसके लिए भी नेट्रोम्यूर बहुत अच्छी मेडिसिन गिनी जाती है। ये भी इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है एलर्जी का, तो आपको बताइए। तो इस तरह यह है कि आप एलर्जी पे कंट्रोल पा सकते हैं। वैसे आप इसके अंदर परहेज़ भी करना चाहिए कि आपको हमें इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से हमें एलर्जी होती है, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अवॉइड करना मुश्किल होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों पे अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अपना वॉक थोड़ा बहुत सुबह हल्की फुल्की वॉक करनी चाहिए, कोई एक्सरसाइज करना चाहिए, और उसके अलावा ये जो है अपने खाने के स्टाइल में टाइम पर सोना चाहिए और टाइम पे खाना खाना चाहिए, जिसकी वजह से और बेहतरी आ सकती है, एलर्जी और बेहतर ठीक हो सकती है, जल्दी ठीक हो सकती है। अब जो है इन चीज़ एलर्जी के थोड़ी डिस्कशन के बाद अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।